ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज में कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां सुराना महाविद्यालय में गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगर मालवा से है, जहां मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा विभाग कलेक्टर के निर्देशानुसार प्राचार्य डॉक्टर एच.एस. तोमर के मार्गदर्शन में महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अभियान के 11वें दिन कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने संस्था प्रांगण में स्थित गार्डन को कबाड़ से जुगाड़ के तहत बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच के विद्यार्थियों ने गार्डन को 4 भागों में विभाजित कर ब्रांच अनुसार विभिन्न अनुपयोगी प्लास्टिक से सुंदर वस्तुएं बनाई। इसके अलावा पुरानी प्लास्टिक की बोतल से पवन चक्की का प्रदर्शन, सूर्योदय का प्रदर्शन और विभिन्न सजावटी सामान भी बनाए गए। इस पूरे प्रयास के लिए संस्था प्राचार्य डॉक्टर एच.एस. तोमर ने विद्यार्थियों की सराहना की है। ऐसे रचनात्मक कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित, मार्गदर्शित और पुरस्कृत भी किया गया। आगर मालवा से सीनू संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आज नगर पालिका परिषद आगर द्वारा सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस अवसर पर सफाई मित्रों को सुरक्षा संबंधी सामग्री वितरित की गई। उनके हित में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुशाल सिंह रोडवे की मौजूदगी रही। वहीं साथ ही स्वच्छता निरीक्षक बसंत डुलगंज और एसके बेस्ट मैनेजमेंट टीम भी मौजूद रही। यह आयोजन सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिससे वो समाज को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने में और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सके। आगर मालवा से सीनू संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद आगर द्वारा शासकीय सांदीपनी विद्यालय आगर के छात्र छात्राओं को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का अवलोकन कराया गया और इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुशल सिंह रोडवे ने विद्यार्थियों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अमारा प्लांट के बारे में बताया, जिसमें सूखे कचरे के पृथक्करण से नगर निकाय को आर्थिक आय प्राप्त होती है। साथ ही बताया कि कंपोस्ट प्लांट में गीले कचरे से उच्च गुणवत्ता की कंचन खाद तैयार की जाती है, जिसका उपयोग कृषि और बागवानी में किया जाता है। इसी प्रकार निर्माण, विध्वंस, अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट, पृथक्करण, FSTP प्लांट जानकारी दी। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और जिम्मेदार नागरिकता की भावना विकसित करना रहा और इस दौरान स्वच्छता निरीक्षक बसंत डुलगंज, SK वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज की टीम भी मौजूद रही। आगर मालवा से सीनू संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आगर मालवा से है, जहां जिला में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में महिलाओं, बच्चों के संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्भय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला पॉस्को एक्ट, पॉश एक्ट और मेंटल हेल्थ एक्ट के विषयों पर आधारित रही, जिसका मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संबंधित स्टेक होल्डर्स को लैंगिक अपराधों की रोकथाम, बाल अधिकार संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के प्रति प्रशिक्षित करना था। कार्यक्रम का आयोजन जन साहस संस्था, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से किया गया। शुभारंभ समारोह में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बाल और महिला सुरक्षा, लैंगिक अपराधों की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य पर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर अपने विचार साझा किए। वहीं कार्यशाला में प्रथम सत्र जिला न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अश्वनी सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी फारूक अहमद सिद्दीकी सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, स्टेक होल्डर्स मौजूद रहे। आगर मालवा से सीनू संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। जिज्ञासु किट प्रशिक्षण भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान पालज गांधीनगर गुजरात में जिज्ञासु किट प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के आगर जिले के APC अकादमी गंगाराम मेवाड़ा के मार्गदर्शन में मास्टर ट्रेनर्स भेरूलाल ओसारा, विनोद शर्मा, मनोज शर्मा, प्रेम विश्वकर्मा, मनोज चंद्रवंशी द्वारा सहभागिता की गई। जिज्ञासु किट प्रशिक्षण एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो बच्चों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में रुचि बढ़ाने और उनके कौशल विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस कार्यक्रम में आमतौर पर हैंड्स ऑन गतिविधियां, प्रयोग और परियोजनाएं शामिल होती हैं, जो बच्चों को सीखने और अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जिज्ञासु किट प्रशिक्षण का उद्देश्य बच्चों को STEM विषयों में रुचि बढ़ाना और उनके कौशल विकसित करना है। इस कार्यक्रम में हैंड्स ऑन गतिविधियां और प्रयोग शामिल होते हैं,
जो बच्चों को सीखने और अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। दुर्ग जिला शिक्षा समिति द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाएं सेठ RCSA कला और वाणिज्य महाविद्यालय, सेठ रतनचंद सुराना विधि महाविद्यालय, सेठ बद्रीवाल शिक्षा महाविद्यालय और दाऊ ररू प्रसाद राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में महाविद्यालय परिसर में गरबा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि और निर्णायक के रूप में रेविका बेदी, निदेशक मस्त किचन, सरिता पूर्व अध्यक्ष लॉयंस क्लब, दिशा जैन इवेंट प्लानर, वर्षित और समस्त संस्थाओं के प्राचार्य डॉक्टर पूजा मल्होत्रा, अखिलेश अग्रवाल और डॉक्टर उमाकांति सिंह के द्वारा मां अम्बे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आरंभ किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा से जोड़ना है और आयोजन में सभी संस्थाओं के प्रधानाध्यापक लगभग 300 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस बीच छात्र छात्राओं को बेस्ट ड्रेस और बेस्ट डांस के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय सांत्वना पुरस्कार दिया गया। यह कार्यक्रम डॉक्टर रानी शुक्ला, पवनदीप कौर के निर्देशन में आयोजित हुआ। जी बताएंगे, गरबे का आयोजन हुआ है, कैसा लग रहा है आपको कॉलेज में? आज में बहुत मजा आया। पिछले 7 दिनों से हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है और अपना बेस्ट दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे प्राइजेस भी मिले बहुत सारे, और यहाँ पे आके हम लोग को बहुत मजा आया। यहाँ के इवेंट में हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ये हमारा महाविद्यालय है जिसमें हम लोग पहली बार यहाँ पे भाग ले रहे हैं, क्योंकि हम फर्स्ट सेम के बच्चे हैं, और तो इसलिए हमें पहला बार जो हम यहाँ आए हैं और यहाँ के इवेंट में आकर हम लोग जो ये देखा है कि यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रही है, ये हमारे लिए पहला अनुभव है, तो बहुत मजा आया। मेरा नाम डॉली मानिकपुरी है। थैंक यू। ये बताएंगे, गरबे का आयोजन हुआ है, इससे पहले भी क्या कॉलेज के द्वारा गरबे का आयोजन किया गया था? बिल्कुल, हर बार बच्चे आते हैं हमारे पास अप्रोच लेकर के, और हम उनको हेल्प करते हैं, जिस एंड से हम कर सकते हैं उनको हेल्प करते हैं, और इस आयोजन को हम पिछले 7-8 सालों से लगातार करवाते हैं। वेशभूषा की बात की जाए तो किस तरह की वेशभूषा रखी गई है? तरह से हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि बच्चे कोई भी इनडिसेंट कपड़े पहन के यहाँ ना आए, जिससे प्रदर्शन उनका ऑकवर्ड लगे, और हम यहाँ तक कि एंट्रीज वगैरह को भी ध्यान रखते हैं कि बच्चे भी ऐसे ना आए जो हुल्लड़ करें और माहौल को खराब करें। बच्चे इसको एंजॉय करने के लिए करते हैं और वो वाकई इसको एंजॉय करते हैं, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। क्या बच्चों को किसी तरह का प्रतियोगिता करवाई जा रही है ड्रेस के लेकर या गरबे को लेकर? हम लोग जो है प्रतियोगिता में भी इसको ये कर देते हैं, और इस बार हमने करीब 28 प्राइजेस, बेस्ट डांस, बेस्ट ड्रेस और कंसोलेशन प्राइजेस करके ऐसे 28 प्राइजेस को हमने दिया। शुल्क लिया गया किसी बच्चों से किसी प्रकार का एंट्री शुल्क लिया गया है? बच्चे खुद अपने हिसाब से अपने लिए जो एडजस्ट करते हैं नाश्ता वगैरह का, वो ही उन लोगों से लिया गया। और ऐसा जी, अपना परिचय बता दें। डॉक्टर पूजा मल्होत्रा, प्राचार्य सेठ RCS आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज। थैंक यू मैम। गरबे का आयोजन हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको कॉलेज में? 7 डेज से यहाँ प्रैक्टिस चल रही थी गरबे की हॉल में। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे। मैं 7 दिन से यहाँ गरबा सिखा रही हूँ, और आज इतना बड़ा इवेंट था, बहुत मजा आया। बहुत अच्छे से गरबा खेले, प्राइजेस भी थे, फर्स्ट सेकंड प्राइजेस, बेस्ट ड्रेसअप के, डांस के, हमें बहुत मजा आया। कॉलेज में किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? हमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सोसाइटी है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, प्रवीण तिवारी। हमारे सोसाइटी के अंदर में 3 कॉलेजेस हैं, बीएड कॉलेज, सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल बीएड कॉलेज, सेठ रतनचंद सुराना आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज और सेठ रतनचंद सुराना लॉ कॉलेज। तीनों कॉलेज के और स्कूल है, नेशनल स्कूल, सारे बच्चों ने मिलकर इस गरबा को आयोजन किया है। बच्चों की तरफ से प्रस्ताव आया और हमारे टीचर्स उनके एज अ पैटर्न संरक्षक के रूप में इस आयोजन को किया गया है। ये आयोजन, इस प्रकार के आयोजन इस गरबा नवरात्रि के पावन पर्व को मनाने का अवसर तो है ही, हमारे सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखने का अवसर है। साथ ही साथ बच्चों को अपनी कला और कला के माध्यम से उत्सव मनाने का भी अवसर है। इस प्रकार के आयोजन हम कोशिश करते हैं कि होते रहें, ताकि युवा वर्ग जो है वो अपनी जड़ों से जुड़े रहे, अपनी संस्कृति और अपनी जो कलाएं विधाएं हमारे छत्तीसगढ़ में और देश में जो होती है उससे जुड़ के उसकी पहचान बनाए रखें। कितने दिवसीय गरबा का आयोजन था? ये 1 दिवसीय था, चंद घंटों। आपने संस्कृति, विरासत और सभ्यता की बात की है, तो जिस तरह से अभी हिंदूवादी संगठनों द्वारा कहा जा रहा है कि किसी तरह के अश्लील कपड़े पहन के नहीं आए जाएंगे गरबा में, साथ ही फिल्मी गानों पर गरबा नहीं हुआ जाए, इसका कितना ध्यान रखा गया आपके साथ? बिल्कुल पूरा ध्यान रखा गया। यहाँ सभी बहुत ही अच्छे, डिसेंट और प्रदर्शनीय वस्त्रों में ही आए हैं। यहाँ के शिक्षक इस बात का ध्यान रखते हैं, और ऐसा अवसर ही नहीं आया कि हमको बच्चों को टोकना पड़ा हो।
अच्छे सब वेल ड्रेस्ड आए हैं, डिसेंट ड्रेस में आए हैं और हमको ऐसे कोई मौका नहीं मिला कि टोका टाकी करें हम। ठीक है जी, अपना परिचय बता दीजिए। प्रवीण तिवारी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सोसाइटी विच इज रनिंग ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के सराय थाना क्षेत्र में इन दिनों रेत का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। रेत माफिया खुलेआम अपने ट्रैक्टर में भरकर रेत बेच रहे हैं, शासन को लाखों के राजस्व की चपत लगा रहे हैं। प्रशासन चुप्पी साध कर बैठा है। सराय थाने के सामने से रात होते ही रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली निकलते रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे ये साबित होता है कि पुलिस के इशारे पर रेत का अवैध कारोबार चल रहा है। वही सूत्रों की जानकारी के अनुसार सराय नगर परिषद के पार्षदों का ट्रैक्टर ट्रॉली बताई जा रही है, जो दिन दहाड़े नदी नालों का बालू चोरी कर बेचना शुरू कर दिए हैं। और इतना ही नहीं, सूत्रों ने ये भी बताया कि सराय थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया सराय थाने में पदस्थ रिंकू धाकड़ के माध्यम से ट्रैक्टर मालिकों से वसूली करके बंटवारा करते हैं, इसलिए थाना क्षेत्र में अवैध कारोबार पर लगाम नहीं लग पा रहा है। जानकारी के अनुसार ये वीडियो एक हफ्ते पहले की बताई जा रही है। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।